दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। आज भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि जब इसका रिजल्ट आया था उस समय लोगों ने बहुत सारा माहौल खराब किया था। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे अब तो डायरेक्ट लोअर सर्किट लगेंगे, रिजल्ट बहुत खराब है। लेकिन आपको पता होगा तो रिजल्ट के बाद ही मैंने ऑलरेडी कहा था कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। और जिस तरह से यह बिजनेस बढ़ रहा है यह इशारा करे कि जियो फाइनेंशियल बिल्कुल ट्रैक पे है और आने वाले समय में बड़े बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। वैसे लोगों को भरोसा नहीं होता है कि स्टॉक इतने तेज़ी से दौड़ सकते। अगर आपको ये भरोसा नहीं हो रहा तो आपको उदाहरण देखना चाहिए आरवीएनएल का। आरवीएनएल जो 30 रुपये का स्टॉक था, जब 100 हो गया तो लोगों को लगने लगा ये महंगा हो गया है। फिर वो 200 हो गया, तब लगा अब तो बहुत महंगा हो गया है। और आज तो 300 को क्रॉस कर गया, अब क्या कहोगे। तो इसीलिए स्टॉक जब दौड़ते हैं तो वाकई में मजबूती से दौड़ते, लेकिन साथ में फंडामेंटल भी होने चाहिए जो आरवीएनएल में है। और उसकी औकात है कि वो 500 भी हो सकता है। और ऐसा ही आईआरएफसी के साथ हो रहा है। यही बात बिल्कुल जियो फाइनेंशियल के साथ भी लागू होती है। इसका बिजनेस मॉडल देख के लग रहा है कि यह आने वाले समय में भी आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी एमएफआई इंडेक्स के लार्ज कैप में तो शामिल हो चुका है, लेकिन अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बन सकता है। और इसको लेकर जो नोमा की तरफ से वो जानकारी दी गई उसको शेयर करेंगे और उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें निवेश करना चाहिए और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा आज सैटरडे, आज तो हॉलीडे होता है मार्केट में, लेकिन आज बाजार को शुरू रखा गया है और इसके बदले मंडे को मार्केट क्लोज किया गया। तो अब आज देख सकते हो कि आज बाजार जो शुरू हुआ उसमें काफ़ी शेयरों ने ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। अब आप देख सकते हो कि आज इरेडा ने अपना रिजल्ट भी दिया, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आप जाके वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत ही संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 245 पर, क्लोजिंग थी कल की 243 की। इंट्राडे में 249 का हाई भी बना, जो लो है वो 245 का। और क्लोजिंग देख लो कि 246 के आसपास रही, जहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिली। तो ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो कि 15 जनवरी को स्टॉक 266 के आसपास था, जहाँ पे 4.6% की शानदार तेजी बनी। उसने एक ऑल टाइम हाई बनाई। आप देख सकते हो रिजल्ट के दिन ये काफ़ी शानदार दौड़ा, लेकिन रिजल्ट के बाद यहाँ पे जैसे कि माहौल निगेटिव बनाएगा तो इसमें कुछ गिरावट हुई। 16 जनवरी को आप देख सकते हो कि 248 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 6.7% की ही गिरावट हुई। बड़ी गिरावट नहीं हुई, लोअर सर्किट नहीं लगा, ये आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फिर 17 जनवरी की बात करो 245 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। लेकिन 18 जनवरी से स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। स्टॉक 243 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.3% की तेजी थी। और 19 जनवरी यानी कल स्टॉक 246 के आसपास है, जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी। तो बिल्कुल स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो। निचले लेवल से आपके लिए एक खरीदारी का मौका निकल के आए। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पर इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी हो, इरेडा हो, ये अब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो आईआरएफसी और जियो फाइनेंशियल सर्विस है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। और इसके पीछे वजह है इनका मार्केट कैप। तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो लेटेस्ट नोट जारी किया है उसमें कहा गया है कि आईआरएफसी, इसके अलावा अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये कंपनियां जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे मार्च महीने से। तो देख सकते हो कि इसमें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी संभावना बन रही है कि ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल बॉर्डर पे है, ये इसमें संभावना है। लेकिन बाकी जो 3 कंपनियां जिसमें आप देख सकते हो कि आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल सर्विस और अदानी पावर, इन तीनों की तो पूरी संभावना कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जाएंगे ही। तो देख सकते हो कि इसके लिए जो कट ऑफ डेट है 31 जनवरी, यानी इसी महीने की 31 तारीख को जो मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से इसको उस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये लिस्ट जो जारी होगी 31 मार्च से शुरू होगी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए कि वो अब यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। तो देख सकते हो कि दूसरी तरफ अदानी विल्मा लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस और पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका मार्केट कैप
आप देखें तो काफ़ी कम हो चुका है। ऐसे में ये स्टॉक बाहर निकलेंगे, उनकी जगह लेंगे अब IRFC और जियो फाइनेंशियल सर्विस। साथ में जो अभी रिसेंटली आप देखें तो मार्केट में आया टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह भी इस समय निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर शामिल होगा। और इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी भी निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स के अंदर जा सकता है। इसके अलावा इरेडा जो भी इस इंडेक्स के अंदर शामिल होंगे। तो ये जो नए IPO है इनका भी अब यहाँ पे संभावना बनी है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर जाएंगे ये। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आने का मतलब ये है कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में। इससे पहले AMFI इंडेक्स के लार्ज कैप इंडेक्स में ये शामिल हो चुका है और अब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बन जाएगा। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो बड़े बड़े फंड हाउस है जो निफ्टी बेस्ड निवेश करते हैं, इंडेक्स में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में आना शुरू हो जाएगा। और ये जियो के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो एक नया मॉडल ईजाद किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट लीज पे देने का, जिसमें मोबाइल लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट है जो कंपनी लीज पे देगी बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट घरानों को। तो आप समझ सकते हो कि ये एक तरह से नया बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है जिसमें अभी तक कोई एंट्री नहीं की है। तो ऐसे में इनके लिए एक पूरा मौका है और ऐसे में इस लीजिंग बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाले समय जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया है कंपनी, आप देख रहे हो कि आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले ले रही है कंपनी। देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का कारोबार करेगी, जिसके लिए 17 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया है। पेमेंट बिजनेस में डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च करने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया है। डेबिट कार्ड की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है, यानी कंपनी अपना डेबिट कार्ड लेके आ रही है। इसके अलावा पेमेंट सोल्यूशन में प्राइवेट बेसिस पर जियो वॉइस बॉक्स को भी लॉन्च कर दिया, यानी एक तरह से देखें तो कामकाज शुरू हो चुका है। आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद हम ओरिजिनल रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा हमारे सामने और वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे रिजल्ट भी इस बार काफ़ी बेहतर रहा था, उम्मीद के अनुसार ही रहा था, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया। अब एक बार हम इसके आज की डील को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 10:06 पर 245 की प्राइस से 2,76,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:42 पर 245 की प्राइस से 1,90,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:47 पर यहाँ पे 245 की प्राइस से 2,41,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:49 पर 245 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:51 पर 245 की प्राइस से 2,02,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:56 पर 246 की प्राइस से करीब 1,16,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 2:56 पर 245 की प्राइस से 2,18,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करे और कुछ यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करे। लेकिन जिस तरह से कि अब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बने जा रहे हैं, बिल्कुल आने वाले समय एक बड़ा फ्रेश निवेश भी आएगा और फरवरी से ये लार्ज कैप इंडेक्स में भी शामिल होगा MFI के। और ऐसे में वहाँ से भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 244 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 243 तक स्टॉक जा सकता है। अब गिरावट का माहौल बना तो 240 तक भी जा सकता है, 240 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 248 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देख सकते हो कि इंट्राडे में तो ये देखिए ये ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस 250 का है, इसको पार कर फिर 252 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर दे, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।